पार्ट 2 हिंदी ग्रामर। इलेवेंथ और 12th क्लास के लिए सुपर फास्ट हिंदी ग्रामर पार्ट 2 हिंदी। क्रिया जिससे किसी काम होने का या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे में खाना पीना काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, पीने का काम हो रहा है, इसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया व कर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे में सीखना, पढ़ना, खाना, ये सब सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे में रोना, हंसना, ये सब अकर्मक क्रिया है, विपरीत है, इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। प्रविशेषण वह शब्द जो विशेषण के सभी गुण को बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे में राम बहुत धीरे बोलता है, इस धीरे बहुत माने विशेषता बता रहा है, इसका विशेषता बता रहा है। और फिर विशेष जिस शब्द के विशेष बताई प्रकट की जाती है उसे विशेष कहते हैं, अर्थात विशेष शब्द संज्ञा होता है। ये सब नोट करते जाना है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने में जो अत्यंत सहायता होती है मुख्य क्रिया को स्पष्ट करने में उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे में था, थे, थी, थे, ये सब सहायक क्रिया। इंग्लिश में भी पढ़े होंगे। संयुक्त जो दो क्रिया एक साथ आती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे सीता गाना गा रही है, ये सब मुख्य क्रिया हो गया। मुख्य हो गया गाना। प्रार्थनक क्रिया जिस क्रिया से स्पष्ट हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे के कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे प्रार्थना क्रिया कहते हैं। जैसे में पढ़ना से पढ़वाना, लिखना से लिखवाना, माने लिख भी रहा है, लिखवा भी रहा है, लिखने वाला लिखवा रहा है, उसे प्रार्थना क्रिया कहते हैं। जो स्वयं करके न दूसरे के सहारे काम पूरा किया जाए उसे प्रार्थना क्रिया कहते हैं। नाम धातु जो क्रिया संज्ञा और सर्वनाम से बनता है, उसे हम नाम धातु कहते हैं। जैसे में मान लीजिए हथियाना, बतियाना, ये सब हो गया। हथियाना, बतियाना, ये सब हो गया नाम धातु। नाम धातु पूरा हो गया। अब पूर्वकालीन क्रिया जिस वाक्य में कर्ता का कार्य समाप्त कर दूसरे कार्य आरंभ करता है तो उस जो क्रिया फल पहले समाप्त होता है, माने दो क्रिया करता है, एक शुरू में एक लास्ट में, जो पहले समाप्त होता है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह अभिषेक खाकर विद्यालय जाता है, अभिषेक खाकर विद्यालय जाता है, या होकर विद्यालय जाता है, या पी के विद्यालय जाता है, उसे हम पूर्वकालीन क्रिया कहेंगे। मूल धातु इम्पोर्टेंट है। मूल धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, जो, ये सब मूल धातु हो गए। खाली समझना है कि मूल धातु किसे कहते हैं, जिसका मूल रूप को धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को। घोष वर्ण जिन वर्ण व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्री झंकार उत्पन्न करता है उसे घोष वर्ण कहते हैं। झंकार माने टीना का झंकार, घंटी, ये सब हो गया, बीना, ये सब हो गया घोष वर्ण में। प्रत्येक भी वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ग में घोष वर्ण कहते हैं। जैसे गा से गा, घा, अड़ा, ये सब घोष वर्ण हो गया। अघोष वर्ण जिन व्यंजनों को उच्चारण में स्वर तांत्रिक
तंत्रिया आपस में झंकार उत्पन्न नहीं करता है, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। ये सब साइंस में भी पढ़े होंगे। अघोष वर्ण माने जैसे कोयला हो गया इत्यादि ये सब, तो इसमें स्वर में है, इसमें हिंदी व्याकरण में स्वर में है। द्वितीय वर्ग घोष वर्ण कहलाता है, जैसे में का ख ट ठ त थ etc आदि जैसे हो गया। इसके बाद अगले अल्पप्राण, जिन व्यंजन के उच्चारण में होकर की ध्वनि सुनाई नहीं देती है, जिसमें व्यंजन में उच्चारण होता है उसे ध्वनि सुनाई नहीं देती है, उसे अल्प प्राणा कहा जाता है। प्रत्येक वर्ण के प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ग में आते हैं अल्प प्राण, जैसे का, ख, ग, अड़ा, चा, जा, इया आदि, ये सब हैं अल्प प्रनाम। अब प्रनाम, जिन व्यंजनों के उच्चारण से होकर की ध्वनि सुनाई देती है, मैंने कोई व्यंजन है उससे होकर ध्वनि सुनाई देती है, जैसे मुझे खिड़की से बोलना, ये सब इत्यादि प्रत्येक वर्ग में द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ग में आते हैं, जैसे में उसे माँ प्रणाम कहते हैं। बलय घात, किसी वस्तु के उच्चारण में जिन वर्णों पर विशेष बल दिया जाता है, जिन वर्ण पर अधिक बल दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, उसे उस बल घात कहते हैं, उसे बल घात कहते हैं, जैसे कलम, नमक, ये सब हो गया बल घात। अनुतान, स्वरों के उत्तर चढ़ाव को अनुतान कहते हैं, स्वर को उत्तर चढ़ान को अनुतान कहते हैं। अविकारी शब्द 4 होते हैं, अविकारी में हम बताए थे पहले भी पार्ट 1 में। क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय, बोध, ये सब विकारी शब्द में ही आते हैं। क्रिया विशेषण, विकारी जो है इसी का रूप है। क्रिया विशेषण से चलते हैं। क्रिया विशेषण चलते हैं। क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता खूबी बतला रही है, क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वहाँ, जहाँ, कहाँ, ये सब क्रिया विशेषण की विशेषता है। समझ गए। अब आगे स्थानवाचक, जिस शब्द से क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। स्थानवाचक संज्ञा, जिस शब्द से क्रिया के स्थान की स्थिति एवं दिशा का बोध करता है, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थान और दिशा का बोध करता है, उसे स्थानवाचक कहते हैं। जैसे में दायां, बायां, आगे, पीछे, उत्तर, ऊपरे, नीचे, ये सब दिशा बता रहा है, इसे कहते हैं स्थानवाचक। और रिक्तवाचक किसे कहते हैं, जिससे क्रिया के होने का ढंग पता चले, उसे रिक्तवाचक क्रिया कहते हैं। जैसे में वैसा, जैसा, जैसा, वैसा, ये सब रिक्तवाचक हैं। कालवाचक, काल इंग्लिश में भी पढ़े होंगे, जिससे काल को इंग्लिश में टेंस कहते हैं। कालवाचक के परिभाषा, जिससे क्रिया के समय का बोध होता है, कालवाचक कहते हैं। जैसे आज, कल, परसों, ये सब कालवाचक हैं, कालवाचक कहते हैं इसे। परिणामवाचक, जिससे क्रिया के मात्रक का बोध हो, उसे परिणामवाचक कहते हैं। जैसे परिणाम पाए, मात्रक में हो गया थोड़ा, बहुत, अधिक, कम, ये सब मात्रक हैं। संबंध बोधक, जिससे संज्ञा या सर्वनाम के बाद वाक्य में अगर दूसरे शब्द के स्थान बताता है, उसे संबंध बोधक कहते हैं। जैसे वे, का, पर, से, में, एक दूसरे का स्थान बोधक बता रहा है। संबोध अव्यय है, अव्यय माने लुप्त हो जाता है। यह अव्यय विभक्ति के बाद आता है, उसे
संबंध बोध अव्यय कहते हैं। जैसे विभक्ति के बाद आता है खाने के लिए, खाना के बाद के आता है जानने के लिए, ये सब उसके बाद आता है। अनुद्ध संबंध अव्यय, यह अव्यय बिना विभक्ति के आता है। यह अव्यय बिना विभक्ति के आता है। वह संबोधन अव्यय विभक्ति के बाद आता है, यह विभक्ति के आता है। अव्यय बिना विभक्ति के आता है, विभक्ति के बाद आता है। इसको ध्यान से देखना है। बिना विभक्ति के आता है उसे अनुदान संबंध अव्यय कहते हैं। जैसे बिना, जीना, ये सब हो गए। और समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय जो शब्द अव्यय हो, शब्द या वाक्यों को जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे में लेकिन, किंतु, परंतु और इसलिए, ये सब समुच्चय बोधक हैं। समानिधारण, समानिधारीकरण, यह अव्यय दो मुख्य या एक ही प्रकार के शब्दों को जोड़ता है उसे संविधान कारण कहते हैं। जैसे और, एक, तथा, न, ये सब हो गया संविधान। व्यधिकरण समुच्चय अव्यय, यह अव्यय मुख्य अवयवों के साथ आश्रित वाक्य को जोड़ता है उसे व्यधिकरण समुच्चय बोध कहते हैं। जैसे में व्यधिकरण समुच्चय बोध कहते हैं। इसे कहते हैं मुख्य अवयव को आश्रित करता है, माने आश्रित करता है, उसे अपनी की ओर आकर्षित करता है। जैसे में क्यों, ताकि, जाकि, इसलिए, ये सब हो गए व्यधिकरण समुच्चय। समझ में आया? व्यावसायिक बोधक, जिस शब्द से खुद, दुख, शोक, घृणा, हर्ष, अल्प, उदास, मूल्य, अन्य आदि का बोध होता है उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक जो इस प्रकार चिन्ह लगता है इसे संबोधन कहते हैं। सम्मियादि बोधक चिन्ह कहते हैं। समझ गए? किसे कहते हैं? लिंग, जाति, पुल्लिंग, आकार, लिंग, जाति, पुल्लिंग, आकार को लिंग, जाति, थोड़ा से डिस्टर्ब हो गए थे। लिंग, जाति, पुरुष, स्त्री, आकर्षक तत्सम शब्द लिंग होते हैं। जल, सागर, जल, सागर, जल, जल, सागर, ये कमल, दुख, ये सब हो गए हैं आकर्षक तत्सम। हिंदी के आकर्षक शब्द पुल्लिंग में लड़का, थोड़ा, ये सब हो गए। इसको छोड़िए, ये सब नहीं आता है। स्त्रीलिंग आक्रांत, इक्रांत, इरांत, आक्रांत तत्सम शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ये सब स्त्रीलिंग का पहचान के लिए हैं। आ, ई, उ, क्षमा, दया, क्षति, नारी, नदी, मृत्यु, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। जिन, दूसरा, जिन शब्दों के अंत में स्त्रीलिंग का पहचान, जिन शब्दों के अंत में दया, ई, ता, बी, री, ली, माने इसी प्रकार आता है उसे भी स्त्रीलिंग समझे जाते हैं। जैसे संस्कृत के आक्रांत शब्द में स्त्रीलिंग परीक्षा, बोधन, लज्ज है। समझ गए? कारक, कारक किसे कहते हैं? पहले कारक के डिफिनेशन में चलते हैं। कारक, कारक वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम के, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के अन्य शब्दों के साथ जो संबंध सूचित करता है, संबंध सूचित करता है, संबंध सूचित करता है उसे कारक कहते हैं। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, मैं किससे लिख रहा हूँ? कलम से, एक कारक हो गया। कलम से है कारक है। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। इसे याद करने का तरीका बताते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए प्रदान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है। अरे कर्ता, कर्ता कारक, काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। काम जो किया उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम पत्र लिखता है, इसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्म, जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे मैं घर जाता हूँ। तीसरा है कारण,
कर्ण कारक जिस कोई काम किया जाता है। मैं साइकिल में से जाता हूँ, मैं साइकिल से जाता हूँ। किससे जा रहा हूँ? मैं साइकिल से जा रहा हूँ, मैं साइकिल से जा रहा हूँ। संप्रदान जिससे, संप्रदान का जिससे, जिसके लिए कोई काम किया जाता है। जैसे में पिता पुत्र के लिए किताब खरीदे, कोई काम किया गया है, पिता ने काम किया, क्या पुत्र के लिए किताब खरीदे, ये हो गया। और पचमा अप्रदान कारक जिससे संबंध अलग होने का बोध हो। जैसे में पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इससे अलग हो गए, इससे अलग है। किताब से पन्ने फटते हैं, ये वो भी अलग हो गया डिफिनेशन। अब आगे चलते हैं। 6 संबंध, संबंध कारक जिससे संज्ञा या सर्वनाम, जिससे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध जाना जाए, जैसे जाता है उसे संबंधवाचक कहते हैं। जैसे संबंध कारक, जैसे में संबंध कारक के एग्जाम्पल में, जैसे किताब टेबल पर है, किताब किस पर है? टेबल पर है। एक व्यक्ति गाड़ी पर बैठा हुआ है, गाड़ी पर क्या बैठा हुआ? व्यक्ति। इसी प्रकार ये संबंध संबोधन कारक जिससे किसी को पुकारा या बुलाया जाए, संबोधित किया जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे राम मेरी रक्षा करो, ये मैंने राम को पुकारे, किसको पुकारे? राम को पुकारे, तो इसे संबोधन किया गया है, आकर्षित किया गया है, तो भगवान आए। समास, समास 7 प्रकार के होते हैं। समास इम्पोर्टेंट है, ये इसमें से आ सकता है 5 नंबर का समास। तत्पुरुष समास, फर्स्ट डिफिनीशन तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर पद और अंतिम पद प्रधान हो, उत्तर और अंतिम पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे धनहीन राजपुरुष, धन से हीन राजा का पुत्र, राजपुरुष हो गया। डाउट दूर हो गया, डाउट। कर्मधारा समास, जिस समास में प्रथम पद विशेषण, जिस समास में प्रथम में पद विशेषण और दूसरा पद क्रिया विशेषण, उसे या जिसे, उसे मैंने जिसे दोनों एक ही हैं, उसमें उससे उपमेय का बोध हो, उसे कर्मधारा समास कहते हैं। जैसे चंद्रमुखी, चंद्रमा का मुख है। नीलकमल, नीला कमल। समझ गए ये डिफिनेशन पूरा। अवयवी समास, जिस समास के प्रथम अवयव, अवयवी समास तीसरा हो गया, उधर हो गया दूगा। अवयवी समास, जिस समास के प्रथम पद अवयव हो, माने लुप्त हो, नहीं पता चल रहा है। जैसे में आजीवन, आजीवन आ हो गया लुप्त, जीवन प्रतिदिन, प्रतिदिन। समझ गए। बहुव्रीहि समास, जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है, अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर लिया बड़ा से बड़ा, उसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे लंबोदर, लंबा जिसका उदर, पेट जिसका बड़ा हो, उसे लंबोदर कहते हैं। नीलकंठ, नीलकंठ जिसका गले में विष का नील हो, उसे नीलकंठ कहते हैं। जैसे में शिव शंकर। समझ गए। अब 5वां चलते हैं। द्वंद्व समास, जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता भाई बहन, ऐसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्विगु समास, द्विगु समास, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। प्रथम पद संख्यावाचक हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाचक का मतलब क्या? चौराहा, पंचवटी, चौराहा में 4 आ रहा है, ये संख्या है। और पंचवटी में 5 आ रहा है, ये भी संख्या है, इसे द्विगु समास कहेंगे। ये याद हो जाएगा। आप कहिएगा कि किताब में 6 प्रकार के व्याकरण है, तो उसमें पूरा तरह से नहीं बताया गया है। बोर्ड के अनुसार समास 7 प्रकार के होते हैं। नई समास, जिस समास से नकारात्मक या निषेधात्मक का बोध हो, उसे नई समास कहते हैं। जैसे व्यर्थ, व्यर्थ, अनाज, अनजान,
अनजान, व्यर्थ, ये सब क्या हो गया? नई समास। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ अवयव व्यंजन के संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे में नी जोड़ फल, निष्फल हो गया। नील जोड़ कमल, नील कमल हो जाता। अब विसर्ग संधि के कुछ नियम हैं। यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में का, खा और पा, फा आए तो विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। विसर्ग का विसर्ग ही रह जाएगा। मान लीजिए आ, का, खा, पा, फा आए तो अब विसर्ग का विसर्ग ही रह जाता है। जैसे पथ जोड़ पा, तब पथ जोड़ पान, तब पह जोड़ पान, पथ जोड़ पान चेंज हो गया। तो पथ जोड़ पान तब पह जोड़ पान हो जाता है। विसर्ग के बाद चा, विसर्ग के बाद चा, छा, हो, कर, रा, टा, था हो तो जा लिखा हुआ है, जा और ता था हो, उस हो तो सा हो जाता है। ये सब रहे तो ई वाला सा हो जाएगा, ई वाला, जिस पे हम 2-3 बूंदा लगाए हैं। जैसे में नी जोड़ चय तो हो गया निश्चय, हो गया ना, निश्चय। नी जोड़ छिद्र, निछिद्र, ये हो गया कंप्लीट। यदि विसर्ग के पहले 5, 3 हो तो का, खा, पा, फा, का, खा, पा, फा, सॉरी, ई, ऊ हो तो का, खा, पा, फा पहले विसर्ग के स्थान पर तलाबिसा हो जाता है। जैसे निष्फल, नि जोड़ फल, निष्फल, नि जोड़ पाप, निष्पाप। समझ गए? यदि विसर्ग के पहले का, खा, पा, फा को छोड़कर कई स्वर व्यंजन आए तो उसे विसर्ग समास, विसर्ग पर रा हो जाता है। जैसे में दुख जोड़ गंध, दुगंध, दु जोड़ आत्मा, दु जोड़ आत्मा, दुरात्मा, दुरात्मा हो जाता है। इसी प्रकार सब आएंगे।